नमस्कार। दान बहुत बढ़िया चीज़ है, यानी दूसरे की मदद। लेकिन मदद और दान में फर्क आ गया। दान हम इसलिए करते हैं ताकि अगले जन्म में उसका पुण्य मिले। तू 1 पैसा यहाँ देगा, तुझे 10 लाख देगा। इंटरेस्ट अच्छा है, करो दान। आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ, पुण्य करो। यानी किस लिए? मदद ना करो किसी की, दान पुण्य करते रहो। ये एक धार्मिक एस्पेक्ट है। और जहाँ आपके दिल में इतनी संवेदना होगी कि आप इसको दान नहीं समझेंगे, ना इसको पुण्य समझेंगे, ना किसी की मदद करनी समझेंगे। आपकी खुशी है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो खुशी में सब मिल गया। वेट नहीं करनी पड़ेगी अगले जन्म की, इसी वक्त इसी पल आपको वो पुण्य मिल गया। और अगर हम सोचते हैं कि बाद में कभी इसका पुण्य मिलेगा, तो इसमें एक मुझे बहुत बड़ी घटना याद आ रही है कि एक सेठ जी जो कि चाहते थे कि मैं दान ऐसा करूं जो व्यर्थ न जाए। ऐसा ना हो कि मैं किसी को दान करूं और उस दान से वो गलत प्रयोग करे। मान लो वो किसी को पैसा देते हैं और उससे वो कोई ऐसा औजार खरीद लाता है और जिससे किसी की हत्या कर देता है, तो सेठ जी कहते थे जी बस इसका तो पाप मुझे लगेगा। तो इस तरह सोचते सोचते वो दान कर ही नहीं सके। सोचते रहे, पैसा भी बच गया। वैसे तो चालाक आदमी की तो यही बात होती है ना, पैसा भी बच गया और कह भी दिया कि कुछ हुआ नहीं। तो एक दफ़ा की बात है, वो एक बाजार से निकल रहे थे तो दिल पिघल गया एक आदमी की ऐसी दशा देख के। तो उन्होंने जेब में उनके हाथ चला गया और एक 100 का नोट निकल आया और उन्होंने दे दिया। तो कहा तू भी क्या याद करेगा, ले ऐश कर। आज बड़े खुश थे कि आज मुझे सही आदमी मिल गया और मैंने जो है दान दे दिया। अब उसी बाजार में जब काम करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा वही भिखारी जो है सामने के ढाबे में बैठा चिकन खा रहा है। वो तो आग बबूला हो गए उसकी कॉलर से पकड़ा, मैंने तुझे इसलिए दिए थे पैसे कि तू चिकन खाएगा। उन्होंने कहा, उस भिखारी ने जो बात कही, बहुत मजेदार बात कही, वो सुनने वाली बात है, वही मुझे बैठे बैठे ध्यान आई। तो मैंने ये दान की चर्चा की। तो उस भिखारी ने ये कहा कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं चिकन खा नहीं सकता था, अब पैसे हैं तो तुम खाने नहीं दोगे, मैं चिकन खाऊंगा कब? मैं चिकन खाऊंगा कब? अभी ऐश कर लो, जब आपके पास सब कुछ है ऐश कर लो। कब करोगे? पोस्टपोन मत करो इसको। पोस्टपोन किया, जीवन व्यर्थ हुआ। जीवन व्यर्थ न चला जाए कहीं। तो इसलिए ये चर्चा एक छोटी सी बात के लिए थी कि यहाँ जो है इसी पल स्वर्ग इसी पल है। वेट नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आग में आज हाथ डालो तो अगले जन्म में जलेगा। अभी इंस्टेंट मज़ा इंस्टेंट ले लिया तो आपने। एक जगह एक छोटा बच्चा था, जब वो इनाम जीता क्लास में तो उसे चॉकलेट मिली। तो अध्यापक ने कहा कि यहीं खा लो चॉकलेट, घर नहीं ले जानी। उन्होंने कहा फिर आप रखो अपने पास। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है इसका? कहता है कि ये चॉकलेट मैं घर जाके, उसने घर जाके खाना है तो भी खा ले। तो उन्होंने कहा घर में जाके अपनी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को दूंगा, वो खाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या इससे मिलेगा? तो उन्होंने अध्यापक से पूछा कि तुम्हारी कोई सिस्टर है, छोटा बच्चा है कोई घर पे? उन्होंने कहा नहीं। तो कहता है फिर आप नहीं समझोगे। अब ये जो देने का मजा है वो वही लोग जानते हैं जिन्हें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना, आप मगन हो ही गए। क्योंकि इसी पल में, ये पल ही सब कुछ है। इस पल का इंतजार नहीं करना आपने कि कभी वो क्षण आएगा तो उस क्षण को। सारी जिंदगी आप यही करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि कभी किसी दिन में से डिसाइड हो जाऊंगा, अभी या कभी नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए, लिख लीजिए कहीं, अभी या कभी नहीं। अभी इसी वक्त जो है कर ले पूरी आरज़ू। ये पल जाने वाला, ये पल चला गया फिर हाथ नहीं आएगा। अभी है तो हर वक्त है।
अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी एंजॉय कर सकते हैं तो समझ लिए जिंदगी भर का एंजॉयमेंट किया। चिकन कब खाओगे? जब पैसे नहीं है तो खा नहीं सकते, जब हैं तो खाने नहीं देते लोग, तो कब खाओगे? अभी ले लो मजा। धन्यवाद।